हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो ए है यामा, बी है नुहूस, सी है उर्वशी एंड डी है इंदुमती। तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी जो है फ्रेंड वो इंदुमती है। राइट आंसर इज डी। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव जो होता है, ए है वैराग्य, बी है क्षमा, सी है दया एंड डी है निर्वेद। तो शांत रस का स्थायी भाव जो होता है फ्रेंड वो निर्वेद होता है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। आगे देखेंगे किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? ए है कुंडलिया छंद, बी है रोला छंद, सी है दोहा छंद एंड डी है सोटा छंद। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, कुंडलिया छंद। ओके, कुंडलिया छंद का जो होता है प्रथम व अंतिम चरण जो होता है एक समान होता है। दोहा छंद जो होता है फ्रेंड इसमें 4 चरण होते हैं। ओके, पहले और तीसरे चरण में जो होता है 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में जो होता है 11-11 मात्राएं होती हैं। ओके, और बिहारी को दोहा छंद का कवि कहा जाता है। ओके, सोठा छंद जो होता है फ्रेंड इसमें भी 4 चरण होते हैं, लेकिन ये इसमें जो है दोहा का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे इस दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। वैसे ही सोठा चरण जो होता है फ्रेंड उसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ओके, तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ए है संस्कृत से, बी है हिंदी से, सी है अपभ्रंश से एंड डी है पाली प्राकृतिक से। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ है ये हिंदी से हुआ है। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, विश्व में स्थायी भाव किस रस में होता है? तो ए है हास्य रस। तो हास्य रस जो होता है फ्रेंड इसका स्थायी भाव हास होता है। बी है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। अद्भुत रस यश, विस्मय जो होता है वो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है और विभक्त रस का स्थायी भाव जो होता है वो जुगुप्सा होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। उपन्यास सम्राट किसकी उपाधि है? तो ए है जयशंकर प्रसाद की, बी है सुदर्शन की, सी है प्रेमचंद की एंड डी है अमृतलाल नागर की। तो उपन्यास सम्राट जो है फ्रेंड वो प्रेमचंद की उपाधि है। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, उद्वत का विलोम शब्द क्या है? तो ए है सौख्य, बी है विनीत, सी है उत्तम एंड डी है कोमल। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा, विनीत है। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। ए है सूचीपत्र, बी है किताब, सी है गंगा एंड डी है संसद। तो राइट आंसर इज ए, सूचीपत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यंग लेखक है? तो ए है श्याम सुंदर दास, बी है विद्यानिवास मिश्र, सी है राहुल साकित्यायन एंड डी है इसमें हरिशंकर परसाई। ओके, तो कौन सा व्यंग लेखक है? तो वो है फ्रेंड विद्यानिवास मिश्र। राइट आंसर इज बी। हरि मोहन को रुपए देता है, वाक्य में कारक कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स ए है कर्म कारक, बी है कर्ता कारक, सी है संप्रदान कारक एंड डी अधिकरण कारक। तो राइट आंसर इज सी, संप्रदान कारक। ओके, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो ए है किन्नर, बी है अहिंसा, सी है अंतरी एंड डी है अपरिग्रह। तो स्त्रीलिंग शब्द जो है फ्रेंड वो अहिंसा है। राइट आंसर इज बी। इनमें से कौन सी शब्द कालवाचक अव्यय है? तो ए है सोहन उधर गया, बी है अब से ऐसी बात नहीं होगी, सी है वह पेड़ के नीचे है, डी है वह कहाँ जाएगा। तो कालवाचक अव्यय जो है फ्रेंड वो यह है कि अब से ऐसी बात नहीं होगी। राइट आंसर इज बी। भाषा के कितने रूप होते हैं? ए है 1, बी है 2, सी है 4 एंड डी है 7। तो भाषा के जो होते हैं 2 रूप होते हैं। ओके, राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी भाषा इस देश की पुरानी है? तो ए है संस्कृत, बी है मराठी, सी है अंग्रेजी एंड डी है हिंदी। तो कौन सी भाषा इस देश की पुरानी है? तो संस्कृत भाषा है। राइट आंसर इज ए। नरोत्तम में कौन सा समास है? ए है तत्पुरुष समास, बी है अव्ययी भाव समास, सी है द्वंद्व समास एंड डी है कर्मधारय समास। तो नरोत्तम में जो समास है फ्रेंड वो तत्पुरुष समास है। राइट आंसर इज ए। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ए है 4, बी है 5, सी है 8 एंड डी है 3। तो वाच्य जो होते हैं फ्रेंड वो होते हैं 3 प्रकार के। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। कौन कौन से? तो कृतवाच, कर्मवाच और भाववाच्य। ओके, आगे देखते हैं, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण कौन सा है? ए है संख्यावाचक विशेषण, बी है परिणामवाचक विशेषण, सी है सार्वनामिक विशेषण एंड डी है गुणवाचक विशेषण। तो राइट आंसर इज बी, परिणामवाचक विशेषण है। तन मन धन में कौन सा समास है? तो ए है कर्मधारय समास, बी है द्विगु समास, सी है द्वंद्व समास एंड डी है अव्ययी भाव समास। तो तन मन धन में जो समास है फ्रेंड वो द्वंद्व समास है। राइट आंसर इज सी। इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो वो है फ्रेंड ए है को, बी है से के लिए, सी है से एंड डी है ने। तो राइट आंसर इज से। आपादान कारक जो होता है फ्रेंड वो अलग के लिए अलग होने का भाव जो है वो व्यक्त करता है। ओके, और कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपादान कारक का जो विभक्ति है वो है से। ओके, कर्ता ने, कर्ता कारक जो होता है फ्रेंड उसकी विभक्ति जो होती है ने होती है। कर्म कारक जो होता है उसकी विभक्ति को होती है।
और करण कारक जो होता है उसकी विभक्ति जो होता है के लिए हो, करण कारक जो होता है वो से होता है। कर्ता ने कर्म को करण जो होता है वो से के लिए होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा इसमें अपादान कारक जो होता है से अलग के लिए होता है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट को बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। तो ए है ध्वनि, बी है पद, सी है समास एंड डी है वाक्य। तो राइट आंसर इज बी, पद कहा जाता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है तो ए है विस्तार, बी है विग्रह, सी है विच्छेद एंड डी है संक्षेप। तो समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो संक्षेप होता है। राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं, हिंदी में अर्धस्वर कितने प्रकार के होते हैं। ए है 2, बी है 3, सी है 7 एंड डी है 9। तो अर्धस्वर जो होते हैं फ्रेंड वो 2 प्रकार के होते हैं। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अंतस व्यंजन कौन सा है। तो ए है ग, ज, व और य, स। ओके, तो अंतस व्यंजन जो होते हैं फ्रेंड वो 4 होते हैं। ओके, कौन कौन से, य, र, ल, व। तो इसमें व जो है वो क्या है, अंतस व्यंजन है। तो राइट आंसर इज सी। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां होती हैं। तो ए है 44, बी है 48, सी है 52 एंड डी है 56। तो हिंदी भाषा में जो लिपियां होती है फ्रेंड वो 52 लिपि होती है। राइट आंसर इज सी। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो ए है 2, 3, 4, 5 और 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो होते हैं 3 भेद होते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। अव्यय के समांतर कितने भेद होते हैं। अव्यय में जो समांतर होते हैं फ्रेंड वो 4 भेद होते हैं। राइट आंसर इज ए। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। ए है 1, बी है 2, सी है 4 एंड डी है 8। शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग यानी उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय जो होता है पीछे लगता है। तो उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द के आगे यूज होता है। ओके, जैसे व्यय है तो हम अव्यय कर देंगे उसे। ओके, और इसमें जो है फ्रेंड की है तो जैसे प्र है तो कार कर देंगे तो प्रकार हो जाएगा। तो किसी भी शब्द के जो वर्ड पीछे लगता हो उसे हम प्रत्यय कहते हैं, और किसी भी शब्द के जो शब्द आगे लगता हो उसे हम वो उपसर्ग कहते हैं। ओके, तो शब्दांश जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। ओके, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो ए है 2, बी है 3, सी है 4 एंड डी है 5। तो स्वर संधि जो होती है फ्रेंड वो 5 प्रकार की होती है। राइट आंसर ई डी। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ए है 10, बी है 12, सी है 16 एंड डी है 25। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में जो होती है 16 मात्राएं होती हैं। राइट आंसर ई सी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण जो होता है करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहा जाता है। तो ए अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अघोष कहते हैं। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है। ए है ब, ढ, आ और ज। तो पश्च स्वर जो है फ्रेंड वो आ है। ओके, अग्र स्वर क्या है, छोटी ही और बड़ी ही। मध्य स्वर जो है वो अ है। पश्च स्वर आ है जो पीछे यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। तो ए है स, ल, झ और य। राइट आंसर इज बी, ल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौ सुख सूजस सुलभ मोहि स्वामी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में जो अलंकार है फ्रेंड वो अनुप्रास अलंकार है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य शब्द क्या है। तो ए है पूजनी, पूजनी, पूजनी एंड पूजनी। तो पूजनी। ओके, ये क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो अथवा व्याकरण की दृष्टि से जो है फ्रेंड वो क्या है, वो अव्यय है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा कि अथवा जो है वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो अथवा जो है वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है, अव्यय है। आगे देखते हैं फ्रेंड, अब हम आते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन पे, हिंदी के। ओके, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए है रवि, बी है दिनकर, सी है प्रभाकर एंड डी है शशि। सूर्य का पर्यायवाची जो नहीं है फ्रेंड वो है प्रभाकर। राइट आंसर इज सी। इतिहास में लगने वाला प्रत्यय क्या है। प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्द के पीछे यूज होता है। तो इतिहास, तो उसमें कौन सा प्रत्यय यूज हुआ, तो उसमें एक प्रत्यय का हम यूज किए हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। गहन पठन का एक कौशल है जो फिल इन दी ब्लैंक्स की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है। गहन पठन जो होता है, ए है मनोरंजन के लिए पढ़ना,
बी है संपादन के लिए पढ़ना, सी है पाठ्य पुस्तक की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए पढ़ना, एंड डी है पाठ्य पुस्तक का सिंहावलोकन प्राप्त करने के लिए पढ़ना। तो गहन पठन जो होता है फ्रेंड वो होता है पठन एक कौशल होता है जो पाठ्य पुस्तक की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए पढ़ने के लिए जो है संकेत करता है। ओके, राइट आंसर इज सी। विस्तृत जानकारी के लिए पाठ्य वस्तु को पढ़ना जो होता है, फिल इन दी ब्लैंक्स है क्या है, तो विस्तृत जानकारी के लिए पाठ्य वस्तु को पढ़ना, ए है विस्तृत पठन, बी है आनंद के साथ पठन, सी है पठन प्रक्रिया, एंड डी है गहन पठन। तो विस्तृत जानकारी के लिए पाठ्य वस्तु को पढ़ना जो होता है फ्रेंड वो गहन पठन होता है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखन प्रक्रिया में मसौदा तैयार करना किसके बाद आता है, तो ए योजना बनाना, बी है समीक्षा करना, सी है संपादन करना, एंड डी है पूर्ण लेखन करना। लेखन प्रक्रिया में मसौदा तैयार करना जो आता है फ्रेंड वो योजना बनाने के बाद आता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें ए। लेखन प्रक्रिया में के चरण कितने होते हैं, ए है प्रकाशन पर समाप्त होते हैं, मानस मानचित्रण पर समाप्त होते हैं, मस्तिष्क अवलोकन पर समाप्त होते हैं, समीक्षा पर समाप्त होते हैं। तो लेखन प्रक्रिया के चरण जो होते हैं फ्रेंड वो प्रकाशन पर समाप्त होते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। मुक्त लेखन को उस लेखन की तरफ व्याख्यायित किया जा सकता है जिसे किसी अन्य स्रोत से लिया जाता है, जो कविता बन जाती है। नियमों को ध्यान में रखे बिना जो भी मन में आए उसे लिख देना, जनरल में एक विस्तृत लेख। ओके, तो इसमें जो दिया है फ्रेंड कि मुक्त लेखन को उस लेखन की तरफ व्याख्यायित किया जा सकता है जो नियमों को ध्यान में रखे बिना जो भी मन में आए उसे लिख देना। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। एक भाषा शिक्षिका अर्थ की समझ की बजाय वाक्यों की संरचना को याद करने पर बल देती है, वे जो है किसका उपयोग करती है, तो ए है व्याकरण अनुवाद पद्धति का, बी है संप्रेषणात्मक उपागम का, सी है प्रत्यक्ष पद्धति का, डी है संरचनात्मक उपागम का। ओके, एक भाषा शिक्षिका अर्थ की समझ की बजाय वाक्यों की संरचना को याद रखने पर बल देती है, वे संरचनात्मक उपागम का उपयोग कर रही है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, ए है रूपीम, बी है अर्थ विज्ञान, सी है स्वनीम, एंड डी है वाक्य संरचना। ओके, तो इसमें जो दिया है फ्रेंड कि भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो है वो स्वनीम है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका का यह विश्वास है कि मानव भाषा भी उसी तरह सीखता है जैसे वह अनुभव के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल तथा योग्यताएं सीखता है। वे किस सिद्धांतवादी के विचार से सहमत है, तो ए है पियाजे, बी है चॉम्स्की, सी है स्किनर, एंड डी है वाइगोस्की। तो राइट आंसर इस सी हो जाएगा स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों से बात करते समय सरल वाक्य उच्च तान और अनुतान के बदलाव जो है क्या किसके उदाहरण हैं, तो ए है अति साम्यीकरण, बी है भाषिक वाक्य, सी है बबलाना, एंड डी है बाल निर्देशित वाक्य। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, बाल निर्देशित वाक्य। आगे देखते हैं, फिल इन दी ब्लैंक सीखने की वह अक्षमता है जो वाक्य ध्वनियों की पहचान को प्रभावित करता है जिससे पठन में समस्या उत्पन्न होती है, तो वो क्या है। पठन में जो समस्या उत्पन्न होती है फ्रेंड उसे हम डिस्लेक्सिया कहते हैं, गणना में जो समस्या उत्पन्न होती है उसे हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं, लिखने में जो समस्या उत्पन्न होती है उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। ओके, और मस्तिष्क आलोड़न में जो समस्या उत्पन्न होती है उसे हम अफेजिया कहते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा इसमें जो दिया है जो ध्वनि की पहचान यानी पठन में जो है समस्या उत्पन्न होता है तो उसे हम डिस्लेक्सिया कहते हैं। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 6 का शिक्षार्थी उच्चारण में त्रुटि करता है, शिक्षक उसकी मदद कैसे कर सकता है, तो ए है शिकायत लगाने के लिए अपने माता पिता को बुलाना, बी है जब बच्चा त्रुटि करता है तब उसे रोककर उसकी त्रुटियों को सुधारना। ओके, एंड सी है जब बच्चा पढ़ना समाप्त कर दे तब शब्द का सही उच्चारण बताना, डी है सही उच्चारण को दोहराना। तो राइट आंसर इज सी, जब बच्चा पढ़ना समाप्त कर दे तब शब्द का सही उच्चारण बताना। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों के भाषा सीखने में जो है मुद्रित समित्र परिवेश को लाभदायक जो है माना जाता है, ऐसे परिवेश के निर्माण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है, तो वो है रोचक कहानी, कविताएं एवं बच्चों से संबंधित जानकारी कक्षा और विद्यालय की दीवार पर लगाना। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें बी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निपुण भारत मिशन के अनुसार लक्ष्य जैसे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या बोध के सीखने के लक्ष्य सभी राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने चाहिए। कक्षा एक में समझ के साथ पढ़ने के लक्ष्य इस प्रकार हैं, तो क्या है फ्रेंड, प्रति मिनट 4 से 60 शब्दों को अर्थ के साथ पढ़ना, कम से कम 3 अक्षरों से बनने वाले शब्द को पढ़ना, सी है आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ वस्तु से
पाठ वस्तु में कम से कम 4-5 सरल शब्दों से बनने वाले छोटे वाक्य पढ़ना। एन डी है कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट समझ के साथ पढ़ना। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा कि आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ पुस्तक वस्तु से कम 4-5 सरल शब्दों से बनने वाले छोटे वाक्य पढ़ना। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा के लिए किसी भी विषय को सीखने के लिए किस पठन तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए है विस्तृत पठन, बी है स्कैनिंग, सी है विवरणात्मक पठन एंड डी है स्कीमिंग। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा, स्कैनिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की लेखन योग्यता में प्रगति देखना चाहती है, उनके लिए सर्वाधिक विश्वसनीय उपकरण कौन सा है? तो वो है फ्रेंड ए है साक्षात्कार, बी है रूब्रिक्स, सी है पोर्टफोलियो एंड डी है स्व आकलन। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा, पोर्टफोलियो है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।